जय श्री राधे। श्री हरिवंश राधा वल्लभ लाल की जय। श्री हरिवंश महाप्रभु की जय। परम पूज्य गुरुदेव महाराज की जय हो। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। हम श्रवण कर रहे हैं रसिक अनन्यमाल से हरिवंश महाप्रभु के कृपा पात्र संतों के पावन जीवन चरित्र को। इसमें आज हम श्रवण करेंगे श्री हरिदास जी तुलाधार का पावन चरित्र। पर इसे शुरू करने से पहले एक बार प्राणों से प्यारे नाम को गा लेते हैं। मेरे साथ साथ आप भी गाइए। जय जय राधा वल्लभ श्री हरिवंश, जय जय श्री वृंदावन श्री वन चंद्र, जय जय। जय जय श्री राधे श्री हरिवंश। तो चलिए शुरू करते हैं। श्री हरिदास जी तुलाधार। हरिदास जी तुलाधार को रसोपासना की दीक्षा गोस्वामी श्री हित हरिवंश जी से प्राप्त हुई थी। गुरु को गोविंद से भी बढ़कर मानते हुए ये अपने गुरुवर्य श्री हित जी महाराज की सेवा में सतत संलग्न रहा करते थे। गुरुवर की अहेतु की कृपा रूपी प्रसाद से इन्होंने अपनी प्रीति श्री राधा वल्लभ लाल जी से स्थापित कर ली थी। वृंदावन में अनादि अनंत काल से नित्य विहार परायण अद्वय युगल श्री श्यामा श्याम के रसमय भजन में इनका मन ऐसा अटक गया था कि ये उनके नित्य संपन्न होने वाले रास विलास के अनन्य उपासक बन गए थे। जय हो। अपने इष्ट की सेवा पूजा ये बड़े ही लाड़ प्यार के साथ किया करते थे, किंतु वर्ष में होने वाले इष्ट के उत्सवों के समय तो इनके उल्लास एवं उमंग की कोई सीमा ही ना रहती। ये उन उत्सवों में अपनी बहुत सी धन संपत्ति खर्च किया करते थे। साधु संतों से भी इन्हें अत्यंत अनुराग था। ये साधुओं की सेवा को ही सर्वस्व मानते थे। कथा कीर्तन के आयोजनों में इन्हें अत्यधिक आनंद की अनुभूति होती थी तथा भक्तों के साथ मिलकर ये स्वयं भी गाने लगते थे। इनके नख शिख सुंदर रूप को देखकर एवं इनके श्रीमुख से निकले मधुर एवं रसमय प्रवचनों को सुनकर रसिक जन अत्यंत प्रसन्नता का अनुभव किया करते थे। ये लोक और वेद की सीमाओं को तोड़कर अपने इष्ट का भजन किया करते थे। ये परम उदार मधुर भाषी सार और असार तत्व को जानने वाले काम क्रोध लोभ आदि षट विकारों से शून्य एवं सदैव प्रसन्न चित्त रहने वाले व्यक्ति थे। इनके लिए मान अपमान समान थे और लाभ हानि में इन्हें हर्ष या शोक नहीं होता था। दया और करुणा इनके हृदय में सदैव भरी रहती थी। इन्होंने अपने शरीर, अपने पत्नी पुत्र आदि सगे संबंधियों एवं अपनी चल अचल धन संपत्तियों को नश्वर मानकर उनसे अपनी ममता का त्याग कर दिया था। अतः इनके मन में कोई स्वार्थ की बात नहीं आती थी और सदैव ये परमार्थ करने में लगे रहते थे। अपनी 95 वर्ष की आयु में एक बार ये साधुओं का दर्शन करने के लिए तीर्थों की यात्रा पर गए। रास्ते में एक घने जंगल के अंदर एक सिंह ने एक गाय को घेर रखा था। यह देखकर हरिदास जी के मन में बड़ी दया उत्पन्न हुई। ये गाय को छुड़ाने के लिए सिंह के पास पहुँचे। उस सिंह को नरसिंह भगवान समझकर इन्होंने उसके पैर पकड़ लिए और उससे कहा कि गाय तो जगत की माता होती है, अतः उस पर दया करते हुए उसे छोड़ दो और उसकी जगह मुझे खा लो। सिंह बोला कि ईश्वर ने मुझे भूखा जानकर इसे मेरे पास भेजा है
अतः मैं ना तो इसे छोड़ूंगा और ना तुम्हें ही खाऊंगा, क्योंकि तुम्हारी देह तो बहुत बूढ़ी हो चुकी है, इससे मेरी उदर पूर्ति नहीं होगी। हरिदास जी ने कहा कि यदि ऐसी बात है तो मेरा पुत्र जवान है, मैं कल प्रातः तक उसे तुम्हारे पास ले आता हूँ, तुम उसे खाकर अपनी भूख मिटा लेना, परंतु अभी इस गाय को छोड़ दो। सिंह इस बात पर तैयार हो गया और हरिदास जी अपने पुत्र को लाने के लिए अपने घर वापस आ गए। पिता की बात सुनकर पुत्र बहुत हर्षित हुआ और कहने लगा कि यह तो आपने बहुत ही अच्छा किया, क्योंकि इस नाशवान शरीर को परोपकार में लगाकर आपने मेरे जन्म को ही सफल बना दिया है। प्रातःकाल होने पर वह अपने पिता से पहले ही जग गया और उन्हें जगाते हुए उनसे कहने लगा कि पिताजी, जल्दी चलो और मुझे सिंह को समर्पित करके सिंह को दिए गए अपने वचन को सत्य प्रमाणित करो। जय हो, जय हो, जय हो। ऐसे तो उनके पिता और ऐसे ही उनके पुत्र, क्या कहा जाए, क्या कह सकते हैं। आज के समय में बच्चों से एक छोटा सा काम भी माता पिता को बड़ी मिन्नतें करने के बाद बच्चे कहीं करके देते हैं, और ये कह रहे हैं अपने बेटे से कि मैं सिंह के पास तुम्हें खाने के लिए दे दूंगा, और बच्चा उनका कितना जय हो, भगवान की अतिशय कृपा। जब ये दोनों उस सिंह के पास पहुंचे, उस समय सिंह सो रहा था, अतः ये दोनों उस सिंह के जगने की प्रतीक्षा करते हुए उसी जगह एक प्रहर तक खड़े रहे। जगने पर जब सिंह ने पिता पुत्र को आया हुआ देखा तो उसने इन्हें डरकर भाग जाने के उद्देश्य से बहुत जोर से गर्जना की, किंतु ये दोनों अत्यंत शूरवीर की भांति धैर्य के साथ वहीं खड़े रहे, क्योंकि इनके मन में मृत्यु का तनिक भी भय नहीं था। सिंह बार बार भयंकर गर्जना कर इन्हें डराने का प्रयास कर रहा था, किंतु ये दोनों अत्यंत शांत और निडर बने रहे, क्योंकि ये सिंह में प्रभु के साक्षात दर्शन कर रहे थे। अंत में सिंह के रूप में स्थित श्री हरि प्रसन्न हो गए और उन्होंने वैकुंठवासी चतुर्भुज रूप में हरिदास जी को दर्शन दिए। बोलो चतुर्भुज नारायण भगवान की जय। किंतु ये तो दो भुजाओं वाले श्री वृंदावन चंद्र के उपासक थे और इनको वही रूप अच्छा लगता था। पूज्य गुरुवर ने इन्हें बताया था कि प्रेम धाम वृंदावन में प्रेम पूर्ति अद्वैत युगल श्री श्यामा श्याम हमारे इष्ट हैं, अतः इनका उन पर दृढ़ विश्वास था। इनकी अनन्य निष्ठा देखकर श्री हरि युगल रूप में ही इनके सामने प्रकट हो गए। जय हो, जय हो, जय हो। देखिए भगवान कैसे कैसे हमारी परीक्षा लेते हैं, लेकिन परीक्षा में जो खरे उतरते हैं वो तो ये संत ही होते हैं। देखिए वो नरसिंह भी भगवान ही थे, क्योंकि हर किसी में भगवान का वास होता है। तभी ऐसा कहा जाता है कि जब भी मौका मिले तो सेवा कर दो, उसकी नहीं, सोचो भगवान की ही सेवा तुम कर रहे हो, और उसके अंदर जो परमात्मा बैठे हैं अगर वो प्रसन्न हो जाएं तो क्या बात है। तो पहले सिंह बनकर और फिर नारायण रूप में दर्शन दिए, लेकिन इन्हें नारायण से क्या काम, इन्हें तो अपने श्यामा श्याम ही प्रिय लगते हैं। और देखिए वही हरि ही तो कृष्ण है, वही तो राम है, वही तो पूरी सृष्टि है। तो भक्त की जैसी कामना थी तो ये श्री युगल में परिवर्तित हो गए, मेरे राधा कृष्ण बन गए। जय हो। तब ये दौड़कर उनके चरणों में गिर पड़े, इनके नेत्रों से आनंद के आंसू बह निकले और युगलवर के मुख चंद्रों का एक टक दृष्टि से दर्शन करने लगे। इन्होंने प्रसन्न होकर इन्हें यह वरदान भी दिया, माफ करना, उन्होंने अर्थात प्रभु ने प्रसन्न होकर इन्हें वरदान दिया
कि तुम जब तक जियोगे तब तक निष्काम भक्ति करते रहोगे और अंत में श्री वृंदावन धाम को प्राप्त होगे। वृंदावन धाम नित्य है, उस वृंदावन धाम की तुम्हें प्राप्ति होगी। जय हो। एक बार ये प्रभु इच्छा से जगन्नाथपुरी पहुँचे और जगन्नाथ राय जी के दर्शन किए, किंतु अपने हृदय में ये उन्हें अपने इष्ट और धाम की संपत्ति का अंश मात्र ही मानते थे। इनके साथ में इनके इष्ट की सेवा भी थी, जिसे ये बड़े मनोयोग के साथ किया करते थे। ये अपने इष्ट की पाक सेवा स्वयं ही बड़े सदाचार के साथ किया करते और उन्हें भोग लगाकर उनके प्रसाद को ही स्वयं ग्रहण किया करते। इस प्रकार जगन्नाथपुरी में भी ये श्रीहित धर्म के अनन्य व्रत का अत्यंत दृढ़ता पूर्वक पालन किया करते थे। जगन्नाथपुरी के पंडा लोग इनके भक्तिपूर्ण आचरण को देखकर प्राय इन्हें जगन्नाथ जी का प्रसाद लाकर दिया करते थे, किंतु ये उसको माथे पर चढ़ाकर रख लेते और उनके जाने के बाद उसे अन्य लोगों में बांट दिया करते। जगन्नाथपुरी में इस बात की चर्चा घर घर में होने लगी और सब लोग इन्हें श्री जगन्नाथ राय जी के प्रसाद की अवहेलना करने का दोषी मानकर इनकी निंदा करने लगे। इस बात को सुनकर हरिदास जी ने कहा कि तुम लोग पहले श्री जगन्नाथ राय जी से तो पूछो, तभी मुझे अपराधी मानना। यदि वे कहेंगे तो मैं उनका प्रसाद ग्रहण कर लूँगा। श्री जगन्नाथ राय जी की आज्ञा जानने के लिए उनके सिद्ध भक्तों को रात्रि में मंदिर में सुलाया गया। उनसे जगन्नाथ जी ने कहा कि श्री वृंदावन चंद्र युगल किशोर से ही हमारी उत्पत्ति हुई है। वे हमारे अंश ही हैं और हम उनके अंश मात्र हैं। हरिदास जी अपने इष्ट में अनन्य हैं और केवल उनके प्रसाद को ही ग्रहण करते हैं। इसमें वे कोई अपराध नहीं कर रहे हैं। संसारी लोग जो मेरे प्रसाद का त्याग करते हैं उनको ही महाअपराध लगता है, किंतु जो लोग अपने इष्ट का अतिशय अनन्यता के साथ लाड़ लड़ाया करते हैं वे विरले ही होते हैं। उनकी चाल ढाल, मन बुद्धि और अपने इष्ट के प्रति अगाध प्रीति सभी कुछ निराली ही होती है। इस घटना के बाद पुरी निवासी हरिदास जी का बहुत सम्मान करने लगे और ये जितने दिन जगन्नाथपुरी में रहे अपने इष्ट का निर्विघ्न भजन करते रहे। जय हो, जय हो। जगन्नाथपुरी के निवास काल में एक दिन ज्योतिषियों ने इनसे कहा। क्या कहा? वे बोले कि आपकी आयु पूरी होने में केवल 2 दिन मात्र ही शेष रह गए हैं। उसके बाद ये कुछ बीमार भी हो गए, किंतु इनकी निष्ठा श्री वृंदावन में लगी हुई थी। वैद्यों को बुलाया तो उन्होंने भी कह दिया कि इनकी नाड़ी तो छूट गई है, किंतु इनका मन अपने इष्ट में ही अटका हुआ है। लोग कहने लगे कि यह तो पुरुषोत्तम धाम है, अतः आप यहाँ अपने नश्वर शरीर का परित्याग कर पूर्ण विश्राम एवं परम आनंद का लाभ प्राप्त करें। यह सुनकर ये बोले कि मुझे पूर्ण विश्वास है कि प्राण निकलने से पूर्व मेरा यह शरीर निश्चित रूप से वृंदावन में ही पहुँचेगा। यह अन्यत्र कहीं भी नहीं गिर सकता, क्योंकि यह पूर्ण रूप से वृंदावन का हो चुका है। इनकी यह बात सुनकर पालकी का प्रबंध किया गया और उसमें इन्हें डालकर वृंदावन की ओर प्रस्थान किया गया। ये रास्ते में लेटे हुए इष्ट की मानसी भावना एवं वृंदावन के उत्सवों का ध्यान करते रहे तथा प्रसादी चरणामृत ग्रहण करते रहे। जैसे जैसे वृंदावन निकट आता जा रहा था वैसे वैसे इनके शरीर और मुख की कांति बढ़ती चली जा रही थी। काल से बेपरवाह रहते हुए हरिदास जी 2 महीने में गाते बजाते हुए वृंदावन पहुँचे तथा साधु जनों की सभा की उपस्थिति में
इस पांच भौतिक शरीर को छोड़कर नित्य सिद्ध सखी परिकर में जा मिले। लाडली लाल का लाड़ लड़ाकर स्वयं रसानंद का अनुभव प्राप्त करने के लिए। जय हो, जय हो, जय हो। कितना अद्भुत चरित्र है ना। यहाँ पर सिर्फ एक निष्ठा की बात हुई है कि अपने इष्ट के प्रति कैसी निष्ठा हमें धारण करनी चाहिए। जिनका शरीर 2 दिन के लिए ही था, लेकिन निष्ठा की वजह से 2 महीने तक और शरीर चला। जबकि हम सब जानते हैं कि जो घड़ी जिसकी लिखी है उसके प्राण उसी घड़ी चले जाएंगे। लेकिन जो भक्त होते हैं, जो संत होते हैं और उनकी जो निष्ठा होती है अपने प्राण प्रियतम के चरणों में, वो काम करती है। और क्या खूब काम करती है। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। बहुत अद्भुत चरित्र हैं और आगे भी बड़े सुंदर सुंदर चरित्र हम श्रवण करेंगे। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो ज़रूर करें। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। श्री हरिवंश राधा वल्लभ लाल की जय हो।